तो सिंपली मैं सर्च कर रहा हूँ कि किस तरह से अपना एक पोर्टफोलियो स्टार्ट करूँ। और ये मुझे बनाना है इन 5 days और इन 1 week। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना, पहले सर्च करेंगे कि पोर्टफोलियो वेबसाइट रिएक्ट, बट आई हैव सर्च समवन ना, सो मुझे पता है कि वो है। तो उसकी वेबसाइट में सबसे पहले मैं जाकर कि इसने क्या बनाया है कि वो रिएक्ट का यूज़ किया है और HTML CSS का। तो मैं आपको HTML और CSS का भी एक दिखाता हूँ। सो वेयर इज द HTML CSS। तो क्या है, ये एक बेसिक वेबसाइट है HTML CSS का यूज़ करके बनाया गया है। सॉफ्टवेयर डेवलपर इस तरह वेबसाइट भी बना सकते हो नॉर्मल एकदम बेसिक्स, और लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आप जब रिएक्ट से और कुछ एसएन बनाते हैं तो आप इस तरह से वेबसाइट बनाते हैं। तो बेसिकली जो ये है वो तो मैं खुद बना लूँगा HTML CSS का यूज़ करके विदाउट एनी हेल्प। बट ये दूसरा है वो मुझे रिएक्ट के लिए किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ट्यूटोरियल्स की, और मैं उसको ईजी टू अंडरस्टैंड समझाऊँ। तो सिंपली मैं इसका सिर्फ कोड देखता हूँ किस तरह से इन्होंने कोड किया है। तो सिंपली उन्होंने क्या बनाया है, एक लॉगिन पेज बनाया है, साइन अप पेज बनाया है यूजिंग द API ऑफ गूगल एंड गिटहब का। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। सो हम लोग इसको भी देखेंगे कैसे करेंगे। बट बेसिकली मैं एक सिंपल पोर्टफोलियो बनाऊंगा, इतना भी लॉगिन यूज़र को मैं यूज़ नहीं करूँगा। सिंपली जैसे हम लोग लॉगिन हो जाएंगे तो क्या बनाया था कि अपना एक कमेंट सेक्शन भी बनाया था कि आप जैसे भी इस पर क्लिक करोगे ना तो आप इसके वीडियोस को देख सकते हैं, दैट इज़ अपलोडेड ऑन द यूट्यूब। एंड आप साथ में साथ कमेंट कर सकते हैं लेकिन लॉगिन के बाद। तो ये सब फीचर्स हैं। और सिंपली क्या है, ये सेव का ऑप्शंस, कमेंट्स, हम लोग सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन देखते हैं क्या होता है। तो सिंपली हम इसका वीडियोस प्ले करते हैं। इसलिए इसका यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या है। तो buy me a coffee means you can, he is selling website। सो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे रिएक्ट के आपको मोस्ट ऑफ द 100 अपलोड, तो इसमें एक बेस्ट एक दो चूज करके मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली मैंने रिएक्ट के बारे में पहली बार देख रहा हूँ। बेसिकली मैंने सुना था बहुत, but as a machine learning developer or data science we have don't use, but I created my portfolio website, so I'm curious about the React, so that's why I'm using React। so कहाँ से स्टार्ट करूँ पता नहीं चल रहा है। तो मैंने कुछ वेबसाइट्स, जैसे एक फ्री कोड कैम में है, ब्यूटीफुल कोड है इसमें कि आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दिया है, हर एक ईच स्टेप को यहाँ पे इन्होंने समझाया भी है। तो एक कि ये इसको फॉलो कर सकता हूँ। दूसरा रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन है, तो बेसिकली ऑनलाइन प्लेग्राउंड है, मीन्स वेयर यू कैन कोड एंड सी व्हाट द इफेक्ट ऑन द, सो आप कोड पेन का यूज़ कर सकते हैं बेसिकली ज़्यादातर। एंड देन वेबसाइट इन 1 minute, सो दिस इज ट्यूटोरियल्स विच आई फॉलो। तो बेसिकली मैं वीडियो को फॉलो ज़्यादातर करता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर ब्लॉग्स को पढ़ के उसको समझ कर इम्प्लीमेंट करता हूँ ताकि मुझे ईजिली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि वो बोलते हैं तो वो समझ में तो आ जाता है बट इम्प्लीमेंट टाइम में हार्ड लगता है। बट इसमें क्या होता है कि आप खुद पढ़ते हो, खुद समझते हो और इम्प्लीमेंट भी खुद करते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपको एफर्ट ज़्यादा लगता है, बट ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो दैट्स वाई आई फॉलो द ब्लॉग। सो I will also ask ChatGPT to how to use React on Django framework or PHP, means class। So basically मैं ChatGPT से पूछ रहा हूँ कि how I can use React in Django with SQL। So let's क्या आंसर आता है। तो बेस्ट वे टू स्टार्ट फ्रॉम द ChatGPT कि आपको क्या करता है कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू बताता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। जिस सिंपली आप क्या करोगे, इसने बताया कि सिंपली आप Django का प्रोजेक्ट बनाओ, देन MySQL उसमें इंस्टॉल करो एंड देन रिएक्ट ऐप को फ्रंट एंड एज अ फ्रंट एंड यूज़ करो। सो एक फ्रंट एंड का क्रिएट रिएक्ट ऐप फ्रंट एंड यूज़ करना जिसके अंदर आप एक्सियम का फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं। सो पिप इंस्टॉल डिजेंगो
रेस्ट फ्रेमवर्क वो तो पता है, तो हम लोग रेस्ट फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे और अपना जो एक जितने भी वेबसाइट पेज होंगे सबको यहाँ पे मेंशन करेंगे। वो तो है, सीरियलाइजेशन कर रहे हैं ताकि हमारा मॉडल बने। देन वी क्रिएट व्यूज डॉट पी आई जो कि हमारा पेज को व्यू करवाए। जैन URL मीन्स API लिंक बना रहे हैं। सिंपली वी कनेक्ट रिएक्ट विद जेंगो, ये मेन। सो हम लोग को क्या करना पड़ रहा है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, रिएक्ट और npm को साथ में चलाने के लिए, ये जेंगो और रिएक्ट को चलाने के लिए आपको जेंगो एक अलग टर्मिनल में बेस में ऑन करना होगा और फ्रंट एंड npm को अलग में। तो ये बेसिकली दिखने में तो अच्छा है, बट जब आप इसको होस्ट करोगे तो दोनों एक साथ कैसे रन करेंगे वो मुझे देखना होगा। और YML का यूज़ कर सकते हैं ना एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, इसका भी एक सोल्यूशन देखता हूँ। तो बेसिकली इसको मैंने पूछा कि वो दोनों कैसे कनेक्ट करूँगा मैं, जेंगो को और ये फ्लास्क रिएक्ट जेएस को। तो इसने क्या बोला कि आप सिंपली क्या कर सकते हो, दोनों को अलग अलग होक कर सकते हो। जैसे मैंने पूछा कि हाउ कैन आई होस्ट एंड npm स्टार्ट एट द सेम टाइम। तो इसने क्या कहा कि आप टिपिकली जेंगो और रिएक्ट को सेपरेटली आपको अलग अलग होस्ट करना होगा और दोनों को क्या करना होगा, एपीआई के थ्रू वो दोनों को कॉल करवाना होगा। सिंपली ये एक नॉर्मल स्टेप है। तो स्टेप तो बढ़िया है, बट उसके एपीआई को कॉल करवाना, रिएक्ट से कनेक्ट करवाना, वो थोड़ा सा बेसिक्स मुझे देखना होगा। बट मैं पता कर, मुझे तो पता है कि कैसे कनेक्ट करते हैं एपीआई के थ्रू कोई भी वेबसाइट में, बट npm रिएक्ट में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उसमें मैं देखता हूँ किस तरह से एक्सेसिंग एपीआई करेंगे। सो उसको भी मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, और मैं एक बेसिक इसको पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए चैट जीपीटी को बोलता हूँ। सिंपली मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैन यू क्रिएट द बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट, पोर्टफोलियो website using the above framework which I mentioned above. So he could basically provide me code to run this, but I not run all the code, but I take some help from this code because I'm totally new for the React, so that's why I'm using ChatGPT. बट इसने क्या किया है कि सेम जिस तरह से आप जेंगो का बैकएंड बनाते हैं वो तो बन जाएगा, बट जो इसने रिएक्ट का यूज़ किया है ना, वो रिएक्ट डॉम का यूज़ किया है एपीआई को पास करने के लिए। और बेसिकली रिएक्ट डॉम तो मुझे ना के बराबर आता है। तो क्या करूँगा कि मैं कुछ 2-4 घंटे लेके थोड़ा सा रिएक्ट के बारे में लर्न करूँगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो मैं बेसिकली 1-2 प्रोजेक्ट बनाऊँगा नॉर्मल सा, मतलब लर्निंग पर्पज़ के लिए, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं बनाता हूँ, लेकिन डेफिनेटली कि मैं रिएक्ट का ही यूज़ करके बनाऊँगा। सो इन दिस वीडियो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक बेसिक लर्नर सीख सकता है रिएक्ट, और बेसिकली एक पोर्टफोलियो वेबसाइट यूज़ करके रिएक्ट। अगर मैं रिएक्ट का नहीं यूज़ करूँगा तो मैं सिंपल HTML CSS का यूज़ करके भी बना लूँगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है। पहला कि मैं रिएक्ट अभी 1 से 2-4 घंटे में देखूँगा और मुझे लगा कुछ समझ में आया तो मैं उसको जेंगो के साथ इम्प्लीमेंट करूँगा। अदरवाइज मैं HTML CSS के साथ और जावास्क्रिप्ट, बेसिक जावास्क्रिप्ट के साथ मैं अपना फ्रंट एंड को क्रिएट करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए